हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की एनसीईआरटी गणित विषय के अंतर्गत चैप्टर 2 बहुपद, जिसमें कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुविकल्पी को देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 10 बहुविकल्पी देखेंगे जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। रिपीटेड हम बहुविकल्पी देखने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो हमारा सबसे पहला विकल्प क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बहुपद कहते किसे हैं। तो चर चर और अचर से जो मिलकर बना समीकरण होता है उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। जिसमें चर हो और अचर हो, चर और अचर से मिलकर जो बहुपद जो बनता है वो हमारा बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये हमारा बहुपद है। यहाँ पर देखो 2x प्लस वन, इसमें भी चर अचर है, ये भी बहुपद है। अब इसमें देखते हैं, देखो 1/x इसमें लिखा है, तो 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, अगर घात नीचे आती है तो प्लस की हो जाती है, ऊपर जाती है तो माइनस की हो जाती है। तो ये लिखा है एक्स की पावर -1 प्लस 2। तो देखो यहाँ पर घात ऋणात्मक है। अब घात ऋणात्मक है तो बहुपद ये कैसे हो सकता है, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। तो विकल्प हमारा यही सही हो जाएगा, बाकी ये सब बहुपद हैं, ये बहुपद नहीं है। तो हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। इसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो ये देखो एक्स 1/x लिखा है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स की पावर -1 हो गया। अब जब एक्स की पावर -1 हो गया तो बहुपद है ही नहीं फिर, तो ये हमारा ऐसे सही होगा। अब आइए हमारा दूसरा विकल्प देखते हैं। तो कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है। तो देखो यहाँ पर सीधे सीधे सूत्र पूछ लिया है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है। तो हमारे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर हमारा सूत्र क्या बनता है, इसके दो मूल निकलते हैं, एक होता है अल्फा एक होता है बीटा। तो कह रहा है गुणनफल होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A। तो हमारा जहाँ C/A होगा वही सही हो जाएगा, तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र ही पूछ लिया, अगर आपको सूत्र पता होगा तो आप तुरंत ही सही कर ले जाएंगे। अब आइए तीसरा हमारा विकल्प क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 के शून्यकों का योग होगा। देखो शून्यकों का योग कैसे निकलता है, एक हमारा मूल हो गया अल्फा एक हो गया बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कह रहा है, तो सूत्र क्या होता है -b/a। तो -b यहाँ देखते हैं कितना है, तो देखो x के गुणन जो होता है -b का मान होता है, तो माइनस, और यहाँ पर b का मान -5 है। a का मान देखो यहाँ पर 1 है, तो 1 रख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5, 5/1, तो सबकी बटे में 1 होता ही है, तो हमारा 5 सही हो जाएगा। इस प्रकार करना है। अब कह रहा है एक्स स्क्वायर -2x -3 के शून्यक हैं। इसमें शून्यक पूछ रहा है, तो इसको दो तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। एक तो ये, या तो इसको गुणनखंड विधि से दो मूल निकाले तो उससे हमारा जात लंब हो जाएगा, या तो डायरेक्ट ये कर सकते हैं, अगर इसके मूल ये कोई भी होंगे तो उसका मान इसमें रखने पर ये शून्य जरूर होगा। जैसे हमारा एक्स स्क्वायर -2x -3, तो सबसे पहले हम इसको रख देते हैं 3 को, इसमें 3 रखा तो 3 का स्क्वायर, इसको हटा देते हैं थोड़ा, 3 का स्क्वायर -2 गुणे में 3 -3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब 3 दूनी -6, अब माइनस प्लस माइनस गुणा माइनस, अब ये -3 पहले से था, तो 3 3 6, तो एक एक से तो शून्य माइनस, मतलब एक से तो शून्य हो रहा है, अगर इससे भी शून्य हो गया तो हमारा यही हो जाएगा। फिर है एक्स स्क्वायर -2x -3, इस बार हम लोग -1 रख के देखते हैं, अगर ये जीरो जीरो हो गया तो पूरा समझ लेंगे कि हमारे दो शून्य की यही है, तो -1 रख के देखते हैं, तो एक्स की जगह -1 रखा, स्क्वायर -2 गुणे -1 -3। अब एक का स्क्वायर देखो माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, -1 गुणे -1 तो +1, तो एक का स्क्वायर 1 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 -3, तो देखो 2 1 3 -3, तो देखो पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब हमारे शून्य यही हो जाएंगे। तो आइए हम लोग अगले और देखते हैं, हम लोग देखते हैं अपना पांचवा विकल्प क्या कहता है। करा यदि शून्यकों का योग 4 है और गुणनफल 3 है तो बहुपद होगा। शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो इसमें बहुपद पूछ रहा है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, एक जैसे शून्यकों का योग तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग 4 है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, और गुणनफल करा है 3 है। पहला शून्य हम अल्फा मानते हैं, दूसरा बीटा, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है, शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 दिया है, तो कह रहा है बहुपद होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका सूत्र देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे में यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी सूत्र में रख देंगे, हमारे को पता आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4,
गुणे में यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 3 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका माइनस गुणा होगा तो -4x प्लस 3, तो ये हमारा बहुपद बन जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। अगर इस तरीके से पूछा तो आपको सबसे पहले ये सूत्र केवल याद रखना है। अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप तुरंत ही आंसर निकाल ले जाएंगे। अब भाई हमारा दूसरा क्या कह रहा है, 6वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन अचर बहुपद है। तो अचर किसे कहते हैं, देखो चर होते हैं ए बी सी डी की जितनी संख्या, एक्स वाई जेड ए बी सी डी टी वाई क्यू, तो हमारे चर होते हैं। अचर संख्याएं गिनती वाले होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब अनंत तक। तो हमारे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अचर बहुपद है, तो यहाँ पर देखो 9 लिखा है, तो ये हमारा चर हो जाएगा, ये सब चर हैं। अब ये मत सोचने कि इसमें एक है इसके साथ, तो ये प्लस में इसके साथ है तो ये बहुपद में जाएगा, ये नहीं होगा। केवल अचर संख्या, केवल अचर बहुपद पूछ रहा है, तो केवल यही है अलग, अगर अलग तो हमारा यही सही होगा। अब 7वां नंबर क्या कर रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 के शून्य 2 और 3 है तो के का मान होगा। तो यहाँ पर इसमें के का मान पूछ रहा है और शून्य किसके दिया है, शून्य मतलब एक्स की जगह पर हम इसको रख सकते हैं, इसका शून्य ये है। जैसे हमारे समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6, तो इसमें हम चाहे 2 रख दें चाहे 3, हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो इसमें 2 रखा जैसे हमने, तो 2 का स्क्वायर माइनस के एक्स एक्स की जगह पे हमको 2 रखना है, 2 रखेंगे 3, तो गुणे 2 प्लस 6, देखो एक्स स्क्वायर बराबर 0 के, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 2 के हो गया प्लस 6 बराबर 0। देखो 4 4 6 10 माइनस 2 के बराबर, इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस को काट दिया, अब ये गुणी वाली संख्या बटे में जाएगी, तो के बराबर 10/2, तो 2 पंचे 10, तो के बराबर 5, के बराबर 5, तो हमारा ये सही हो जाएगा। अगर हम लोग 3 भी रखेंगे तो भी हमारा 5 ही आएगा। जैसे हम 3 रखते थे हो जाता 9 और 9 6 15, और 15 को अगर 3 से काटते तो फिर भी 5 आता। अब भाई हम लोग अपना 8वां विकल्प देखते हैं। तो कह रहा है बहुपद में चर की घात सदैव होती है। जैसे बहुपद है ये, तो इसमें जो चर है ये, जैसे तो चर है ये, इसकी घात कह रहा है हमेशा होती है ऋणात्मक। तो क्या अभी कभी आपने ऐसे ये कोई बहुपद माना जाएगा, नहीं, तो ऋणात्मक नहीं होती। भिन्नात्मक, भिन्नात्मक भी नहीं हो सकती। क्या अभी x की पावर 2 है तो अपने आप 3 हो जाएगी क्या, नहीं होगी ना, तो ये भी गलत है। अब पूर्ण संख्या कह रहा है, तो पूर्ण संख्या 1 से लेकर 10 अनंत तक होती हैं। जैसे x की पावर 10 भी हो सकती है, x की पावर 20 1 2, तो हमारा यही सही हो जाएगा। और इसमें कह रहा है दशमलव, क्या आपने कभी ऐसे देखा है कि x की पावर 10.2 हो, ऐसा नहीं होता ना, तो ये गलत, तो हमारा सी सही हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने 8 विकल्प बहुत ही अच्छे तरीके से दिखे हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें।